So very good evening to all of you. खाना हो गुड गया क्या? इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर अभी खाया। ओके, तो चलो फिर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रिवाइज करके और कंटिन्यू करते हैं। परमेश्वर भी आ गए शायद, ठीक है। परमेश्वर की तबीयत कैसी है अभी? अच्छे से। ओके गुड। चलो, रे ऑप्टिक्स। ओके, ये पार्ट स्टार्ट किया है ना हमने? अरे बोलते जाओ जरा। यस सर। ओके, क्या नींद आ रही है आप लोगों को? नहीं सर, वो बहुत दिनों बाद आया नहीं ऑनलाइन। अच्छा अच्छा, बराबर है, वो भी सही है। चलो, रे ऑप्टिक्स में लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे प्रिज्म की, करेक्ट है? यस सर। यस सर। प्रिज्म ये एक इम्पोर्टेंट सिंपल आर्टिकल है, छोटे छोटे पॉइंट से बट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कहा, अगर हमारे पास, अब मैं वो डिटेल में नहीं बताता हूँ लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करना है हमें, कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास ये एक प्रिज्म है, मतलब क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म, क्लियर है? अब ये क्रॉस सेक्शनल प्रिज्म जो है उसका क्रॉस सेक्शनल पार्ट मैंने लिया है, हम प्रिज्म को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली। सो सपोज फॉर एग्जांपल इस पर अगर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होता है, एंड अगर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होता है तो ये व्हाइट लाइट सपोज इस तरह से पास होता है। इनिशियली हम देखेंगे कि ये जो व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट जो है वो इंसिडेंट हुआ है ऑन दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फर्स्ट सरफेस जो हम कहेंगे। अब यहाँ पर ये देखो, ये मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नॉर्मल है टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, है ना? थोड़ा मतलब नॉर्मल लगना चाहिए, ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? ये नॉर्मल है। तो मुझे बताओ ये कौन सा एंगल है? अरे सॉरी, अब ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये ग्लास प्रिज्म से जा रहा है ना? मतलब रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू एयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो कहाँ बेंड होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल, करेक्ट, टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल। सपोज ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हुआ है, ठीक है? थोड़ा ऐसे ड्रॉ, टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसा बेंड हुआ है। अब वह जा रहा है ग्लास मीडियम से प्रिज्म से, यहाँ पर अब मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये नॉर्मल। अब कहाँ बेंड होगा वो? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। करेक्ट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहले ऐसे जा रहा है, अब बेंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइक दिस। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बेंड हो रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब मैं एक रे ऑफ लाइट की बात कर रहा हूँ इनिशियली, यहाँ, ठीक है? अच्छी तरह से ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। ये है अब एंगल ऑफ प्रिज्म ए से डिनोट करते हैं हम, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब मुझे बताओ आप सब लोग, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये कौन सा एंगल होगा? रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, करेक्ट है। थोड़ा मैं उसको थोड़ा जूम करता हूँ, मतलब आपको समझाने के लिए आसान होगा। दिखाई दे रहा है ना क्लियरली? यस सर। ओके, तो देखो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये एंगल से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसको हम कहेंगे R1, क्लियर है? बट जब वो इंसिडेंट होता है यहाँ पर, यहाँ का जो एंगल है मैं वो R2 कहता हूँ। अब ग्लास टू ईयर ऐसा कंसिडर करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नो डाउट, बट हम R2 से उसे डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो एंगल है मेड बाय इमर्जेंट रे विद द नॉर्मल, उसको क्या कहेंगे आप? एंगल ऑफ इमर्जन। एंगल ऑफ इमर्जन, ई। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, मैं इधर लिख देता हूँ, वो एंगल ऑफ प्रिज्म ए, या तो यहाँ लिख देता हूँ ए एंड R1 R2 में रिलेशन, कौन बताएगा? R1 प्लस R2। R1 प्लस R2। गुड गुड, ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2, वेरी नाइस, क्लियर है ये? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, जो रे ऑफ लाइट है ना, जो जा रहा है, अगर हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि अगर उसके पाथ में अगर प्रिज्म नहीं आता तो रे ऑफ लाइट जो जहां से निकला है वह ऐसा सीधा चला जाता, ऐसा, बराबर है? यस सर। ये ओरिजिनल डायरेक्शन है ऑफ रे ऑफ लाइट, बट बीच में ही
प्रिज्म आ गया। सो प्रिज्म आने के कारण ये डेविएट हो गया फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। फाइनली जो है वह इस तरह से एमर्ज हो रहा है। तो फाइनली अगर जो एमर्जेंट रे है उसकी बात करते हैं, उसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, तो हम कहेंगे वो फाइनली ऐसे जा रहा है, ये डायरेक्शन उसकी, ये ओरिजिनल डायरेक्शन। तो अगर हम देखेंगे ओरिजिनल डायरेक्शन ये है एंड फाइनली वो एमर्ज हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, तो इट मीन्स हम क्या कहेंगे, दिस रे ऑफ लाइट जो इस डायरेक्शन में जा रहा है वह डेविएट हुआ है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एंड फाइनली दिस रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग अलोंग दिस लाइन। इट मीन्स यहाँ पर हम बता सकते हैं वह इतने एंगल से ओरिजिनल पाथ से डेविएट हुआ है, इतने एंगल से डेविएट हुआ है। सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है ये? एंगल ऑफ डेविएशन। यस। अब मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था आपको, अगर याद है तो, एंगल ऑफ डेविएशन का I plus E minus I A। plus E minus A। वेरी गुड। I प्लस ई माइनस ई, याद रखो। या तो मैंने याद रखने के लिए आपको क्या बताया था, आप ऐसे याद रखो, A प्लस डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस ई, है कि नहीं। फिर हमने क्या किया, सिर्फ A को इधर ट्रांसफर किया तो माइनस ये हो गया। तो I प्लस ई माइनस ई, क्लियर है क्या ये? यस सर। तो A प्लस डेल्टा ये याद रखो, नहीं तो मैंने आपको कहा कि डेल्टा इक्वल्स टू, डायरेक्टली भी याद रखा तो भी चलता है, I प्लस ई माइनस ये सिंपल फॉर्मूला। एंड दूसरा ए का फॉर्मूला बताया मैंने, इट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, हमने वो लास्ट लेक्चर में उसके प्रूफ्स देखे। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये डेल्टा मतलब डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला है। अगर मैंने ऐसे कहा फॉर थिन प्रिज्म, या तो मैं पहले ये केस बता देता हूं। इनिशियली मैंने आपको ऐसे कहा था कि इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये ग्राफ सबको याद है? ग्राफ याद है? यस सर। कैसा था ग्राफ? इनिशियली ऐसा इन डिक्रीज डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। तो एट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है मिनिमम, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर जब होगा एट विच एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, तो वो होता है इक्वल्स टू एमर्जेंट एंगल। करेक्ट है? अभी रिवाइज कर रहा हूं मैं थोड़ा आगे का पार्ट बताने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे इनिशियली एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज डिक्रीज होता है, इट बिकम्स मैक्सिमम एट पर्टिकुलर एंगल। एट दैट टाइम इट इज फाउंड दैट I इक्वल्स टू ई, एंड I इक्वल्स टू ई अगर है तो उस वक्त याद रखिए हम बता सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरा कुछ भी लिया, ये छोड़कर कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस लो, उसके लिए दो एंगल्स ऐसे हैं। देखो एक सपोज मैं बता देता हूं, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया आपने ये, तो उसके करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स ऐसे होंगे, ये एक I1 और ये दूसरा I2, जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन सेम है। देखो ये डेविएशन के लिए ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस चलता है, इस डेविएशन के लिए ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस चलता है। सो फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन देयर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, दो हैं, एक्सेप्ट एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। सिर्फ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर भी क्या होगा, सिर्फ एक ही एंगल है, क्योंकि I एंड E सेम है ना। मतलब क्या होगा, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बताया आपको, यहाँ इंसिडेंट लाइट ऐसा चला जाएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इमर्जेंट मिलेगा आपको। करेक्ट है? यस सर। अब मैंने उसको रिवर्स डायरेक्शन में सेंड किया उतने एंगल से, तो वही पाथ रिट्रेस होगा। तो मतलब यस ये सर। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे दो वैल्यूज। बट डेविएशन मिनिमम रहा तो दोनों तरफ के ये एंगल्स कैसे होते हैं, सेम ही। इक्वल। तो उसके कारण एक ही वैल्यू मिलेंगे आपको, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की I इक्वल्स टू E। क्लियर है? मींस ऐसे हम बता सकते हैं फॉर एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, I इक्वल्स टू क्या होता है, E। यस सर। और एक ऑब्जर्वेशन है वहां पर, R1 इक्वल्स टू R2 होता है,
उसको हम आर कहेंगे। ओके, R1 R2 यस कैसे सर, सेम? इक्वल होते हैं। यस, इक्वल होते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, फिर अगर ये हम समझते हैं तो मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान दो, ये जो वैल्यू है ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ओके, करो तो सब्स्टिट्यूट, फिर ए इक्वल्स टू क्या होगा? 2R, 2R। बाकी स्टूडेंट्स बोलो, R प्लस R R इज इक्वल टू हाँ तो क्या होगा? 2R होगा ना? यस, 2R होगा। तो लिख दूं मैं यहाँ पर, therefore A इक्वल्स टू R प्लस R 2R, या R इक्वल्स टू A बाय 2। क्लियर है? यस सर, ओके, तो अब दूसरी वैल्यू, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, बताओ क्या होगा? डेल्टा आई डेल्टा प्लस m प्लस a डिवाइडेड बाय 2। आई प्लस ये है ना, तो आई प्लस आई 2i माइनस ए, तो 2i इक्वल्स टू क्या होगा? बोलते जाओ बोलते जाओ। डेल्टा प्लस ए। डेल्टा प्लस ए, तो कैन आई राइट आई इक्वल्स टू डेल्टा प्लस ए अपॉन 2, बराबर है? यस सर, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, क्या है, क्या सिद्धि, शिफा, सत्य विजय? सत्य विजय कल नहीं थे शायद, आज थे क्या सत्य विजय? मॉर्निंग में नहीं था सर। हाँ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड स्टार्ट हुआ है ना मॉर्निंग में, अब्सेंट मत रहो उसके लिए। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला बताओ, कौन बताएगा? म्यू इज इक्वल टू साइन साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर। फॉर्मूला है क्या नहीं? यस सर, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन आई क्या है? आई डेल्टा प्लस ए a बाय 2। प्लस डेल्टा कहो, नहीं तो डेल्टा प्लस ए कहो, अपॉन 2 अपॉन साइन आर। आर बताओ, a बाय 2। ए बाय 2। लिख दो फिर ए बाय 2। क्लियर है? ये है प्रिज्म फॉर्मूला। क्या है ये? यस प्रिज्म फॉर्मूला प्रिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चलो देखते हैं क्या होता है। फॉर एन इक्विलैटरल, और एन इक्विलैटरल प्रिज्म, mu equals to √3, then find angle of deviation। क्या करोगे बताओ तो मुझे, कौन बताएगा? प्रज्ञा, साक्षी, समीक्षा, कोमल बताओ, बोलो। ए तो 60 डिग्री। फास, हाँ ए तो 60 डिग्री। करेक्ट है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं ना फिर डायरेक्ट, बताओ म्यू का फॉर्मूला क्या है? म्यू इज इक्वल टू लैम्डा साइन ए साइन लैम्डा प्लस डेल्टा अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाय 2। अब यहाँ पर इनडायरेक्टली कुछ क्वांटिटीज दी है, इक्विलैटरल प्रिज्म है, इसका मतलब क्या है? ए ए कितना 60 डिग्री। होगा? ए कितना 60 होगा? डिग्री। 60 प्लस डेल्टा अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाय 2, तो ए तो 60 है, 60 बाय 2, और ये होगा √3, है ना? यस सर। फिर समझ लो अभी, साइन 60 प्लस डेल्टा अपॉन 2, साइन 60 बाय 2 30 होगा, साइन 30 कितना होता है? 1/2। 1/2। ये आएगा 1/2, है ना? इंटू 1/2 उधर चला जाएगा, तो क्या होगा? √3 इंटू 1/2। √3/2 हो जाएगा ना, 1/2 इंटू यस सर। तो कौन से एंगल के लिए साइन रेशियो √3/2 रहता है? 60 60। π/3। यस, 60 प्लस डेल्टा अपॉन 2 मतलब 60 डिग्री, पाई तो इसका मतलब 60 प्लस डेल्टा कितना होगा?
60 इंटू 2 120 डिग्री, ये 2 इधर चला गया, 60 प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 120 डिग्री, तो डेल्टा इक्वल्स टू 120 माइनस 60। आ गया। मतलब कभी कभी वो सिंपल चेंजेस करते हैं, सिंपल एग्जांपल देते हैं, बट आपको आयन वक्त पर समझ में, हम क्या करते हैं जल्दबाजी में रहते हैं, इक्विलैटरल पर ध्यान ही नहीं देते, फार्मूला याद आता है तो फिर हमें समझ में नहीं आता ये कितना है, या तो ये समझ में आता है तो फार्मूला याद नहीं आता है, लेकिन ऐसे होता है ना। जरा इस पर ध्यान दिया करो, सिंपल सिंपल। और एक बात बताओ क्या मैं आपको, हीट लाइट सेक्शन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब इग्नोर करते हैं लास्ट में, तो मैं बता देता हूँ आपको कि बहुत सारी बार उस पर सिंपल क्वेश्चंस पूछे, है ना। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लो। तो चलो, अब मैंने आपको ये प्रिज्म फॉर्मूला बताया, बट मैंने और एक बात बताई थी कि फॉर, अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर ही नोट कर देता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ, देखो। हाँ, ये मुझे बताओ आप सब लोग, फॉर थिन प्रिज्म एंगल क्या लेना है? हाँ, साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर साइन लेने की जरूरत नहीं, तो वी कैन राइट डायरेक्टली कि एक मिनट, हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डेल्टा अपॉन 2 अपॉन ए बाय 2, साइन थीटा थीटा सेम होंगे। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो, 2 क्या होगा आंसर, तो म्यू इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए प्लस डेल्टा अपॉन ए, क्लियर है। तो म्यू ए होगा ए प्लस डेल्टा, एंड देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू क्या होगा बताओ मुझे, म्यू ए माइनस ए, या डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, क्लियर है। यस सर। क्या कहते हैं डेल्टा को, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, जरा ध्यान से देखो, एंगल ऑफ डेविएशन। अब मुझे आप लोग बताओ म्यू, अब जरा ध्यान से देखो, म्यू म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बताया था मैंने कॉचीज इक्वेशन, ए प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर या सी अपॉन लैम्बडा रेज टू 4, बराबर। यस सर, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। यस, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, तो लैम्बडा चेंज हुआ, म्यू चेंज होगा, म्यू चेंज हुआ, डेल्टा चेंज होगा। सो व्हाइट लाइट, सी कहां पर हम देख रहे हैं वो कॉन्सेप्ट समझ लो, व्हाइट लाइट मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, क्या है ये, मिक्सचर ऑफ 7 कलर, मतलब हमें जो दिखाई देता है क्या व्हाइट लाइट, वो प्योर व्हाइट नहीं है, इट्स अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। एक पर्टिकुलर 7 कलर्स आपने मिक्स किए, तो 7 कलर्स मिक्स करने के बाद व्हाइट दिखाई देगा कलर, व्हाइट कलर 7 कलर्स का मिक्सचर है। बट होगा क्या, आप सब कलर्स के लिए डिफरेंट वेवलेंथ्स है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंड दैट्स व्हाई डेविएशन डिफरेंट। तो इफ दिस व्हाइट लाइट passes through दिस प्रिज्म, ये प्रिज्म से जब जाने लगेगा ये व्हाइट लाइट, तो हर कलर के लिए डेविएशन डिफरेंट है। सो डिफरेंट डायरेक्शन में डेविएट होंगे, अलग अलग एंगल से डेविएट होंगे, दिस वाज सेपरेट होंगे। दिस सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट क्या होता है वहां पर, डिस्पर्स। ओके, आवाज आ रही ना सबको, ऐसे डिस्पर्स होता है लाइट। आवाज आ रही क्या सबको, अरे दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हाइट कलर देखो, व्हाइट कलर इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पर, तो वह अलग अलग यहाँ पर जो कलर है
तो अलग अलग एंगल्स से डेविएट हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, एंड दैट्स व्हाई हमें ये 7 कलर्स दिखाई देते हैं सेपरेटली। मतलब कौन से कलर्स वो मैंने आपको बताए थे। यहाँ का कलर कौन सा होगा, वायलेट, ग्रीन होगा, वायलेट, हाँ वायलेट, वायलेट, वायलेट होगा, इंडिगो, वर्ड याद रखने के लिए कहा मैंने, वीप, ब्लू, विबजोर, कौन कौन से कलर से देख लो जरा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। दिखाई दे रहे हैं 7 के 7 कलर्स। यस सर, ये 7 कलर्स जो है यहाँ पर, ये 7 कलर्स सेपरेट हो जाते हैं। देखो ये 7 कलर्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, करेक्ट है। यस सर, अब ये 7 कलर्स का एक बैंड ही हमें मिलता है, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है उसको, स्पेक्ट्रम। क्लियर है। यस सर, हाँ, अब 7 कलर्स के लिए अब जरा ध्यान से देखो, डेल्टा मैंने आपको कहा ये जो वीप जोर है, लेकिन इसके बारे में समझ लो, वीप जोर पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर से मैं बता रहा हूं, वीप जोर ये जो अरेंज किए है वो अरेंज किए है, या तो ये जो कलर्स इन दिस और डायरेक्शन, तो ये कलर्स है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो किसकी वेवलेंथ ज्यादा है ऐसे कहा था मैंने, रेड की ज्यादा है तो रेड, रिफ्रैक्ट इंडेक्स कम। रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है कंपेयर टू वायलेट कलर। तो इसीलिए डेविएशन के बारे में देखते हैं, म्यू माइनस वायलेट का 1 ज्यादा, इंटू ए, कौन से इसके लिए डेविएशन ज्यादा है, वायलेट, वायलेट, क्योंकि देखो जरा म्यू जिसके लिए, जरा ध्यान दो, वेवलेंथ वायलेट कलर की मिनिमम, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम, मैक्सिमम से स्मॉल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आने वाला आंसर मैक्सिमम ही रहेगा, बराबर है, यस सर, ग्रेटर देन 1 जिसे हम कहेंगे, उसके कारण आने वाला आंसर लार्ज रहा है। तो इसीलिए डेविएशन मैक्सिमम है फॉर वायलेट कलर, भूलना नहीं है, डेविएशन है मैक्सिमम फॉर वायलेट कलर, एंड रेड कलर के लिए वो क्या है, मिनिमम है। मिनिमम, अब यहाँ से भी देख सकते हैं आप, डायग्राम से भी देख सकते हैं, देखो हाँ, ओरिजिनल अगर हम लाइट की डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं तो ऐसा होगा, बराबर है, ऐसी डायरेक्शन होगी, करेक्ट है क्या। यस सर, अब इससे हम कंपेयर करते हैं तो वायलेट कलर यहाँ तक डेविएट हुआ है, बराबर, एंड रेड कलर यहाँ तक डेविएट हुआ है, तो किसका डेविएशन ज्यादा है वायलेट का, एंड किसका मिनिमम है, रेड का, रेड कलर का। क्लियर है ये, बोलते जाओ। क्लियर है सर। ओके, यस चलो सर, अब इम्पोर्टेंट यहाँ से आगे का पार्ट वो इम्पोर्टेंट है, उसे समझो। अगर ऐसा है तो जरा ध्यान से देखो और समझ लो। तो मैंने आपको ऐसे बताया था, ये डेविएशन है, ये डेविएशन का फॉर्मूला याद रखना है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, करेक्ट है। और कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने, एंगुलर डिस्पर्जन का, यस वेरी गुड, एंगुलर डिस्पर्शन मतलब क्या होता है, रेज में का एंगल, एंगुलर डिस्पर्शन मतलब एंगल का सेपरेशन बिटवीन रेड मिनिमम एंड मैक्सिमम डेविएशन। ये मैक्सिमम डेविएशन डेल्टा वी एंड मिनिमम डेविएशन डेल्टा आर, इसका जो एंगुलर सेपरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगल, उसको कहा जाता है एंगुलर डिस्पर्शन, मतलब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, करेक्ट है। यस सर, डेल्टा वी का फॉर्मूला यहां से लिखेंगे, डेल्टा वी होता है म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल्टा आर क्या होगा बताओ मुझे, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, 1 into सब्ट्रैक्शन a, करो, ए कॉमन निकालेंगे, म्यू वी mu माइनस v म्यू आर, ए कॉमन into a, निकालेंगे, एंड ये माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसल,
तो हमें बचेगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए कॉमन। ये है एंगुलर सेपरेशन। क्लियर? एंगुलर सेपरेशन क्लियर है क्या? यस सर। बस तो कुछ बात ही नहीं कर रही, उल्टा हो गया है कि नहीं? वाइज बातें कर रहे ज्यादा। नहीं सर, सीधा ही होता है। ऐसा ही। अब जरा ध्यान दो, अब मुझे बताओ म्यू वी माइनस म्यू आर ए है। अब सब लोग ध्यान दो, कंसंट्रेशन करो। ये एंगुलर डिस्पर्शन। एंड दूसरा एक पॉइंट मैंने बताया था आपको, डिस्पर्जन पावर। डिस्पर्सिव डिस्पर्सिव पावर। क्या बताया था? डिस्पर्सिव पावर, मतलब जिसको हमने ओमेगा से डिनोट किया था। ओमेगा क्या बताया था, बताओ मुझे। एंगुलर Angular डिस्पर्जन dispersion upon delta mu. डेल्टा मीन। करेक्ट। थीटा अपॉन मीन डेविएशन बराबर है। यस सर। थीटा मतलब हमें पता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। यहां से लिखा देखो, हाँ सर। बराबर है। अब मुझे बताओ मीन डेविएशन किसका बताया था मैंने, याद है आपको? येलो कलर का। येलो कलर का, वेरी गुड। तो डेल्टा येलो कलर के लिए भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, बट ए कैंसिल होगा ना, हमें ये रेशो मिलेगा, हमें ये रेशो मिलेगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब मैं जो बता रहा हूं कंडीशन, वो इंपॉर्टेंट है। अब ऐसी कंडीशन मैं बता रहा हूं, डेविएशन, ध्यान दो, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। इसका मीनिंग बोलेंगे क्या आप मुझे? डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन का मीनिंग क्या होता है? डेविएशन लेंस मतलब लाइट डेविएट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डेविएशन नहीं इसका होना मतलब चाहिए। डेविएट होना चाहिए, होना चाहिए। एंड विदाउट डिस्पर्शन मतलब नो डिस्पर्शन। जरा ध्यान दो, इन दो वर्ड्स पर ध्यान दो। विदाउट डिस्पर्शन मतलब नो डिस्पर्शन, एंड डेविएशन होना चाहिए मतलब ये डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। विदाउट मतलब उसके बिना, किसके बिना? डिस्पर्शन के बिना। क्या होना चाहिए? लाइट डेविएट होना चाहिए। मतलब डिस्पर्शन मतलब क्या है? डिस्पर्शन शॉर्ट में क्या है? सेपरेशन ऑफ, Splitting of light. यस, स्प्लिटिंग और सेपरेशन ऑफ दैट 7 कलर्स। तो 7 कलर्स सेपरेट नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? साइंटिस्ट न्यूटन ने उसकी अरेंजमेंट की है, जरा ध्यान से देखो और मैं क्या बता रहा हूं समझ लो। तो उसके लिए क्या किया है उसे समझ लो। उसके लिए मैंने ऐसे बता रहा हूं, देखो आप, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। विदाउट मतलब डिस्पर्शन मतलब ध्यान से देखो, डेविएशन होना चाहिए मतलब डेविएशन मतलब डेल्टा जो रिजल्टेंट है वह होना चाहिए, मतलब वह 0 नहीं होना चाहिए। करेक्ट है? एंड डिस्पर्शन क्या होना चाहिए? दिखाई दे रहा है? Zero. डिस्पर्शन क्या होना चाहिए? 0। अब डिस्पर्शन मतलब एंगुलर डिस्पर्शन 0 होना चाहिए, बराबर है? करेक्ट है क्या? Yes, sir. हाँ। अब अच्छी तरह से समझो मैं क्या बता रहा हूं, कि अगर डिस्पर्शन मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक प्रिज्म को दूसरे प्रिज्म के साथ कंबाइन करेंगे। सपोज पहले का डिस्पर्शन थीटा एंड दूसरे का थीटा डैश कंसिडर करता हूं, तो दोनों मिलकर डिस्पर्शन 0 होना चाहिए, मतलब डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि थीटा डैश इक्वल्स टू माइनस थीटा होना चाहिए। अब थीटा के लिए फॉर्मूला हाँ। देखो हमारा, थीटा के लिए फॉर्मूला देखो हमारा क्या है फॉर्मूला? म्यू वी माइनस म्यू आर। करेक्ट, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो मैं क्या करता हूं, पहले के लिए थीटा डैश, दूसरे के लिए थीटा डैश लिया ना, म्यू वी डैश म्यू आर डैश एंड ए डैश एंगल ऑफ प्रिज्म। पहले के लिए क्या करता हूं मैं,
वो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म ए। बट अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं ये माइनस साइन के बारे में बोल रहा हूँ, ये माइनस साइन, अब कंक्लूजन देखो, माइनस साइन, अब उससे होगा क्या, ए डैश इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस, जरा ध्यान से देखो, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए। अब समझ लो, सब लोग ध्यान से देखो, अच्छी तरह से समझ लो। अगर मैंने दो प्रिज्म्स लिए, अब दो प्रिज्म्स कैसे हैं जरा बता देता हूं। ये फर्स्ट प्रिज्म है, एक मिनट, ये फर्स्ट प्रिज्म है, ओके, दिखाई दे रहा है आपको, एक मिनट ऊपर ले ले, ये फर्स्ट प्रिज्म है, क्लियर है। अब उसके साथ में मैं दूसरा प्रिज्म ऐसा अपोजिटली अरेंज करता हूं, देखो ना कैसे अरेंज कर रहा हूं मैं, एक मिनट, दिखाई दे रहा है अभी, क्लियर है अभी। हाँ हाँ सर। अब इसका मतलब क्या है, पहले का एंगल ऑफ प्रिज्म ये लिया मैंने, दूसरे का ए डैश लिया, बट उनको ऐसे अरेंज करना है। देखो माइनस साइन का मतलब क्या है, माइनस साइन शोज दैट वो जो एंगल्स है वो अपोजिट होने चाहिए, दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म अपोजिट होना चाहिए। तो अब उसके कारण क्या होगा कि सपोज इस पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होता है लाइक दिस, अब इस पर भी ध्यान दो और समझ लो, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपने सपोज व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ, तो वो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में सेपरेट होगा। पहला है सपोज इधर रेड कलर, जरा ध्यान दीजिए, फिर हमें कहेंगे वायलेट कलर इधर, ये बीच में येलो कलर, करेक्ट है, ये सेपरेट होगा यहाँ पर। बट अब जैसे ही वो लाइट उस प्रिज्म से पास होगा तो 7 कलर्स, मतलब मैं बाहर से भी उसे ड्रॉ करता हूं, ये 7 कलर्स जैसे इससे पास होंगे ना, ऐसे ये ऐसे पास हो जाएंगे, है ना, वो बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, थोड़ा सा कर्व ऐसे। अब दोनों के प्रिज्म का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उस पर डिपेंड रहेगा कि वो कहाँ बेंड होता है, उस पर डिपेंड रहेगा कि वो कहाँ बेंड होता है। सपोज ये मैंने आपको कहा, एक मिनट, अब इधर कंसंट्रेशन रखो थोड़ा सा। अब सपोज मैंने कहा यहाँ पर कि ये जो लाइट है इंसिडेंट होकर इधर आकर फिर ऐसे निकल जाता है, देखो अब इधर ध्यान दो सब लोग, यहाँ पर ऐसे आता है सपोज वह, बट आफ्टर पासिंग थ्रू सेकेंड प्रिज्म से पास होते वक्त वो फिर से हम कहेंगे ऐसे रिकम्बाइन, थोड़ा स्पेस भी रखते हैं उसमें, कभी कभी ऐसा करता हूं मैं ऐसे, तो वो रिकम्बाइन होकर फिर से ऐसे व्हाइट लाइट में आता है, तो थोड़ा स्पेस भी रखते हैं उसमें कभी कभी। लेकिन वो व्हाइट लाइट में अगर आता है तो हम कहेंगे यहाँ पर लाइट डिस्पर्स नहीं हुआ है, डिस्पर्शन नहीं हुआ है, मतलब विदाउट डिस्पर्शन लाइट वहां से पास हो रहा है। या तो मैं थोड़ा सा सेपरेशन रखकर मैं आपको बता देता हूं उसको कि किस तरह से वह हम एग्जैक्टली कर सकते ड्रॉ उसको, ये ऐसा थोड़ा सा स्पेस रख देता हूं मैं, ठीक है। अभी एंगल ए डैश इधर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या होता है, ये लाइट यहाँ पर आता है, ओके, सब लोग ध्यान दो, थोड़ा कंसंट्रेशन रखो, यहाँ पर आएगा, फिर ये दूसरा जो मैंने इस टाइप का लाइट दिया है यहाँ पर, फिर यहाँ से वह जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल होगा इस सेकेंड प्रिज्म में, तो कहाँ बेंड होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। यस टुवर्ड्स द नॉर्मल, गुड, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा ऐसे। एंड इसीलिए हम कहेंगे कि वह फाइनली ऐसा जब निकलेगा तो फाइनली ऐसे पास होगा। अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप, करेक्ट है। हाँ सर, क्लियर। ये जो यस सर। कंडीशन है
इस कंडीशन को कहा जाता है कि डेविएशन है बट विदाउट डिस्पर्शन है, करेक्ट है। ये डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, उस दिन यही पॉइंट हमारा बाकी था, मतलब जहां पर हम स्टॉप हुए थे, पहले का रिवाइज किया मैंने, और ये एक मेन आर्टिकल था, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, मतलब लाइट यहाँ पर डिस्पर्स नहीं हुआ है, डेविएट हुआ है। क्लियर है ये? यस सर। अब हम कैसे समझते हैं डेविएशन, मतलब ये यहाँ पर रहेगा, सपोज ध्यान से देखो, ये भी समझ लो, ये इसको चलो मैं एक्सटेंड करके बता देता हूँ आपको, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन देखो, दिखाई दे रही है? यस सर। फिर और थोड़ा रे डायग्राम टाइप ड्रॉ करना होता है बार बार, और ये देखो बराबर है, तब इधर Yes, लिखा हुआ जो पार्ट है उसमें जा रहा है वो, लेकिन ओरिजिनल डायरेक्शन से वो डेविएट हुआ है कि नहीं? हाँ सर। जो भी हम डायरेक्शन हाँ को सर। एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, तो ये डेविएट हुआ है ना, यस सर। तो हाँ इसका सर। मतलब उसको बोलते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। अब डेविएशन फाइंड ही करना है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, देखो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये होगा टोटल डेविएशन। क्या होगा ये? टोटल डेविएशन। टोटल डेविएशन। हाँ, अब डेविएशन के लिए फॉर्मूला हमें पता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये पहले के लिए, या तो उसको पहले का ए लिख देता हूँ, और दूसरे के लिए म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश लिखता हूँ, ये हो गया टोटल डेविएशन। क्लियर है ये? यस सर। टोटल डेविएशन कैसे फाइंड करना, क्लियर है आपको? हाँ सर। कोई प्रॉब्लम अभी यहाँ तक? नहीं सर। नहीं सर। अब दूसरी कंडीशन आप मुझे बताएंगे, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, कौन बताएगा? डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन मतलब क्या, आप बताओ मुझे, बोलो आप। सर थीटा ए एंगल सेम इसमें होना। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का मीनिंग बताओगे, पहले डिस्पर्शन होगा क्या नहीं? होगा। होगा सर। विदाउट डेविएशन, अब पहले इसमें डेविएशन था, अब विदाउट डेविएशन बोल रहा हूं मैं, मतलब यहाँ पर डेविएशन, टोटल डेविएशन क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू 0 विदाउट डेविएशन, बट डिस्पर्शन टोटल क्या होगा? 0 होगा क्या? जीरो होना सर। हाँ सॉरी, डेविएशन जीरो। विदाउट डेविएशन ना, हाँ। अब डिस्पर्शन होना चाहिए, सॉरी हाँ, विदाउट डेविएशन मतलब डेविएशन नहीं होना चाहिए, एंड डिस्पर्शन मतलब डिस्पर्शन एंगुलर डिस्पर्शन होना चाहिए। होना चाहिए मतलब 0 होना चाहिए क्या? नहीं, इसका नहीं मतलब सर। समझ लो, डिस्पर्शन होना चाहिए मतलब डिस्पर्शन 0 नहीं होना चाहिए। विदाउट डेविएशन मतलब नो डेविएशन, इसका मतलब लिख कर देता हूं, विदाउट डेविएशन का मतलब होता है नो डेविएशन, नो डेविएशन का मतलब होता है 0 डेविएशन, एंड डिस्पर्शन होना चाहिए मतलब डिस्पर्शन नॉन 0 होना चाहिए। क्लियर? यस सर। मतलब ये दो वर्ड्स, और यहाँ पर मैंने लिख कर दिया, विदाउट डिस्पर्शन मतलब नो डिस्पर्शन, एंड नो डिस्पर्शन मतलब डिस्पर्शन टोटल कितना होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पर आप समझ लो, मतलब आप कैसे लिखोगे, आप इसको डेविएशन मतलब पहले प्रिज्म का डेविएशन प्लस दूसरे प्रिज्म का डेविएशन मिलकर 0, या डेल्टा डैश कैसे लिखेंगे? माइनस डेल्टा। क्लियर है क्या? यस सर। ये भी क्लियर है सबको? अब डेल्टा डैश का फॉर्मूला बताओ, डेविएशन का फॉर्मूला बताओ, म्यू माइनस 1 इंटू ए, बराबर है? यस सर। तो दूसरे के लिए तो म्यू डैश ए डैश माइनस म्यू माइनस 1 इंटू ए, अगेन यू कैन से ए डैश सेकेंड प्रिज्म ऐसा रखना चाहिए कि फर्स्ट प्रिज्म के वह अपोजिट होना चाहिए, माइनस साइन दी मैंने, बराबर? क्लियर है? यस सर। क्लियर है क्या ये यस सर। फॉर्मूला?
तो म्यू माइनस वन Yes. अपॉन म्यू डैश माइनस वन इंटू ए, सिंपल है। मतलब अपोजिट, यहाँ पर भी अरेंजमेंट ऐसी होगी, जरा समझो, यहाँ पर भी अरेंजमेंट ऐसी होगी, बट यहाँ पर भी ये उल्टा ही अरेंज करना है। थोड़ा लगे तो स्पेस रख देता मैं समझने के लिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अब बताओ मुझे, बोलो सब लोग बोलो। लाइट अगर इस पर इंसिडेंट होता है, व्हाइट लाइट, तो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए बताओ। डिस्पर्स नहीं होना चाहिए सर। विदाउट डेविएशन, डेविएट नहीं होना चाहिए, डिस्पर्शन तो होना चाहिए, बराबर है। हाँ मतलब यहाँ से अगर लाइट इंसिडेंट होता है, मतलब यहाँ से अगर लाइट इधर रिफ्रैक्ट होकर इधर आता है, मतलब मीन कलर ड्रा करता है, इधर आता है, तो जब यहाँ दिखाई से नहीं दे। पास होगा, पास होने के बाद फिर से हमें क्या दिखाई देना चाहिए, 7 के 7 कलर्स दिखाई देने चाहिए, बराबर है क्या। यस सर। 7 के 7 कलर्स दिखाई देने चाहिए, तो हम कहेंगे कि लाइट डिस्पर्स हुआ है, मतलब डिस्पर्शन हुआ है। डायग्राम नीचे आ गया, क्लियर है ये। यस सर। तो आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, यहाँ पर ये डायग्राम ड्रा करना है, एंड थीटा नॉन जीरो है तो उसके लिए इक्वेशन लिखना है, क्लियर है ये। यस सर। लिखेंगे सब लोग। हाँ सर। हाँ। अब जो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, नेक्स्ट वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं ये जो पार्ट हमने देखा है ऊपर का, उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो बट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सिंपल सिंपल पार्ट है, छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने और आपके नोट्स में एक आसान काम किया। सभी मतलब जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उसका एक शॉर्ट में मेमोरी मैप भी दिया है, एक साइड में रे डायग्राम, उसके रिलेटेड इक्वेशंस सब दिया है। वो एट अ ग्लांस आपको करना है, क्योंकि पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर्स देखेंगे तो उसके तरह होते हैं, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना है वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, यस सर। हाँ वो बात याद रखो। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एक सिंपल, बहुत ही नाम ही उसका है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, आपको पता है क्या सिंपल माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं, प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी देखा होगा आपने। टेलीस्कोप को। नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब जिसको हम कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, जो बहुत सारी बार आपके कंपास बॉक्स में भी होता है, देखो ग्लास। आप अगर बहुत सारी बार वो किसी पेपर पर रखते जिस पर लेटर्स हैं, उस पे ऊपर रखते तो आपको वो लेटर्स बड़े बड़े दिखाई देते हैं, हाँ सर। वो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। और आप स्पेसिफिक कहा जाए तो वो होता है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, और कुछ नहीं है। एक ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, कॉन्वेक्स ग्लास, कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है, इतना सिंपल है। तो ये बात याद रखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल है, मैग्नीफाइंग ग्लास है जस्ट, कॉन्वेक्स लेंस है ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। अब मुझे बताओ, सपोज ये पेन है, पेन की साइज दिखाई दे रही है आपको, ये दिखाई दे रही है क्या। हाँ सर। अब मैं ऐसे दूर लेकर जाता हूँ उसको, आपसे दूर लेकर जाता हूँ, साइज क्या हो रही है, कम। कम कम हो कम। रही है। आपके जैसे नजदीक लाता हूँ, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बढ़ ना। रही।
अब मुझे बताओ पेन की साइज कम ज्यादा हो रही है क्या फिर, मतलब एक्चुअल? नहीं सर, नहीं। नहीं, इट्स एन अपरेंट साइज। किस पर डिपेंड है? अगर यही ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, सपोज मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, हाँ ये ऑब्जेक्ट है। पेन तो उतनी साइज का है जितना है उतने, लेकिन जब आप यहाँ से सपोज यहाँ से उसे देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखो, यहाँ से देख रहे हैं आप उस ऑब्जेक्ट को, तो आई से इस ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया है, ये देखते हैं हम उसको, ये एंगल सपोज ये यहाँ, तो ये एंगल ये है, अल्फा कहेंगे हम उसको। एंड जब यही हम उसी ऑब्जेक्ट को नजदीक से देखते हैं, ऑब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट तो सेम है, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रही, बट यहां से देखते हैं हम, सपोज यहां से देखते हैं, ओके। तो यहां से देखने के बाद आप ऑब्जर्व कीजिए, उसने जो एंगल बनाया है विद द आई, या अल्फा 1 कहेंगे नहीं अल्फा 2 कहेंगे, सेम है क्या? नहीं, इंक्रीज हुआ है। नहीं सर, तो एंगल क्या हुआ है यहाँ पर, इंक्रीज हुआ है, मीन्स साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इट डिपेंड्स ऑन एंगल अल्फा मेड बाय दैट ऑब्जेक्ट विद द आई। आई से नजदीक जो है, मतलब एंगल जो बनाया है उस पर डिपेंड है उसकी साइज क्या है। अब दूर से देखते तो एंगल स्मॉल है, साइज स्मॉल, नजदीक से देखते तो एंगल लार्ज है, तो दैट्स व्हाई उसकी साइज लार्ज दिखाई देती है। तो होता क्या है, आपको कोई भी चीज देखना है तो हमने आंखों के नजदीक लाना चाहिए उसको, बराबर है। आप बुक पढ़ रहे हैं, आप तो बुक पढ़ रहे हैं तो लेटर छोटे, तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली हम वो बुक को नजदीक रखते हैं, हमारे आंखों के सामने रखते हैं, क्लियर है। बट रिमेम्बर, अगर आप ऐसे ऑब्जेक्ट को अपने आंख के नजदीक लेकर आए तो हम ये ऑब्जेक्ट की साइज क्लियरली तब तक देख सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन द आई व्हेन डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई इज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है at which we can see the image of that object without any strain or stress on the eye, and that distance is called least distance of distinct vision। क्या कहा जाता है उसको? least distance of distinct vision। ओके, किससे डिनोट करेंगे हम उसको? कैपिटल डी। कैपिटल डी से, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो वह नियरली आप देखेंगे तो वह 25 सेंटीमीटर कितना होता है। 25 सेंटीमीटर। इसीलिए आपको मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो, जब भी आप बुक्स लेकर आपके सामने बैठते हैं ना, तो आप बुक्स जब लेंगे कोई भी बुक, तो वह 25 सेंटीमीटर इतने डिस्टेंस पर होना चाहिए। उससे कम डिस्टेंस पर लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आई पर स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस आता है। तो ये एक साइंटिफिक है, इसलिए आपको बताया जाता है कि सीधा बैठो या पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आपका जो बुक है वो होना चाहिए, नहीं तो आपको पर स्ट्रेन आता है, ये याद रखिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, वो ऑब्जेक्ट हमेशा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया एंगल जितना स्मॉल बनेगा, सॉरी लार्ज बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट जितने नजदीक होंगे उतना एंगल लार्ज होगा, ना एंगल लार्ज होगा, एंगल लार्ज होगा तो ऑब्जेक्ट की साइज लार्ज दिखाई देगी। बट हम उस ऑब्जेक्ट को बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, लेस देन 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि उस वक्त भले ही एंगल वो लार्ज बनाएगा विद द आई, बट उसके कारण स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेस आएगा आंखों पर। दैट्स व्हाई हमें उसको इतने डिस्टेंस पर, मिनिमम डिस्टेंस पर रखना है। दिस मिनिमम डिस्टेंस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके। यस फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का काम कैसा है, मतलब कैसे हम इससे जो ऑब्जेक्ट है उसकी लार्ज इमेज देख पाते हैं, देख सकते हैं, तो वह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके। सर, यही टाइम होगा? हाँ, 8:15 को कोई प्रॉब्लम नहीं ना आपको? नहीं सर।
हाँ, तो 8:15 को रखेंगे, 8:15 टू अप्रोक्सीमेटली 9 o'clock, 9:15, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से. ओके, Yes. Yes, सर sir. सो थैंक यू. थैंक यू. Yes, sir. Screenshot ले Thank you, लेगा. sir. Sir, थैंक यू. screenshot. सर स्क्रीनशॉट sir. एक मिनट. हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है क्या आपको? पास ये तो रिवाइज किया मैंने, फिर भी ले लो. एक मिनट. चलो, अरेंज करूँ क्या उससे, क्या ले लेते हैं ऐसे ही? Arrange करो. एक मिनट. हाँ, थोड़ा सर सा आपको पीछे का दिख रहा है. हाँ, एक मिनट. हाँ, तो पर्टिकुलर जो पार्ट है मैं वो अरेंज करता हूँ, मतलब तो उतना उतना अगर पार्ट लिया आपने तो वो हो जाता है. अब दिखाई दे रहा है क्या? देखो, नहीं. एक मिनट. हाँ, फिर भी रुको, एक मिनट रुको. इतना भी छोटा कर सकता हूँ मैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको भी दिखाई देना चाहिए ना. चलो, अब बराबर दिखाई दे रहा है पूरा, है ना? शॉर्ट नोट्स की तरह हो गया वो आपके लिए. ओके, Yes. नोट डाउन दिस, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो. हो गया क्लियर? Yes, sir. ओके, अब एक काम करो, एक एग्जांपल मैंने बताया था सिंपल, ले लो स्क्रीनशॉट. ओके, ले लो इसका स्क्रीनशॉट. इधर सिर्फ एक मिनट. 7 कलर्स कर दो आदमी. ओके, Yes. अब इससे अब ये थोड़ा सा, एक मिनट. अब ये स्पेक्ट्रम वो वैसे अरेंज नहीं होंगे ना. फिर मैं डायग्राम वैसे रखता हूँ, ये मैटर नीचे का थोड़ा सा. इतना पार्ट दिखाई दे रहा है क्या आपको? हाँ सर. हाँ, इतना स्क्रीनशॉट ले लो पहले. ओके, Yes, sir. ये लिखो, एक मिनट. अब ये इम्पोर्टेंट है. एक आ गया. Oh, sir. ये ले लो. डायग्राम तो इसकी आपको ड्रॉ करना है. ओके, Yes. sir. ठहरो, एक मिनट ठहरो से. क्लियर? अब परफेक्ट हो गया. Yes, sir. हाँ, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू एवरीवन. चलो स्टॉप कर दूं फिर मैं. Yes, sir. Good night. ओके, गुड नाइट. यस सर, गुड नाइट. गुड नाइट.